बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे लोकतंत्र सेनानियों की, लोकतंत्र सेनानियों की आज के इस लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जयपुर शहर के पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे माननीय अध्यक्ष जी अमित गोयल साहब, सांसद हमारी मंजू शर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया जी, विधायक हवामेल बाल मुकंदाचार्य जी, विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नार सिंह जोधा जी, पूर्व सांसद रामचरण बोरा जी, पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष शैलेंद्र भार्गव जी, आदर्श नगर के प्रत्याशी रवि नैयर जी, महापौर जयपुर ग्रेटर श्रीमती सौम्या गुर्जर जी, महापौर जयपुर हेरिटेज श्रीमती कुसुम यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष संजय जैन जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी मेरे लोकतंत्र सेनानियों और पार्टी के सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये आज का दिन, ये वो दिन है जब देश के अंदर पहली बार देश की जनता को ये काला दिन देखने को मिला था, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण, जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। ये आज से नहीं है, क्योंकि इनकी जो लोलुपता है पद, वो शुरू से विद्यमान है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी में हर देशवासी का योगदान रहा। कांग्रेस के नेतृत्व में हर देशवासियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्हों की महत्वाकांक्षा आप देख सकते हैं। जब गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश को आजादी मिल गई, क्यों ना इस कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसका फायदा लेने के लिए देश के टुकड़े भी कराने के काम किए और कांग्रेस को बनाए रखने का काम भी उन लोगों ने किया। इसी बात से आप अंदाज लगा सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से काम किया। यही नहीं, अगर आगे की मैं बात कहता हूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो योगदान हम सभी जानते हैं, लेकिन नेहरू जी को मात्र एक रियासत दी गई थी जिसका दंश हमने अब तक झेला है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस धारा 370 को हटा करके उस काम को पूरा करने का किया है। मैं आपको वही कहता हूं, ये कांग्रेस देश में एक तरफ सत्ता चाहती थी। 12 जून 1975 को जब हाई कोर्ट इलाहाबाद का फैसला आया, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला सभी को मान्य होता है, लेकिन उन फैसले को भी नहीं मानने के लिए
आज के दिन 25 जून 1975 को अर्धरात्रि को अर्धकाल लगा दिया गया था। किस तरह की स्थिति उन्होंने बनाई थी। जितने भी हमारे विपक्ष के नेता थे, जितने भी पत्रकार थे, अखबार थे, विरोधी नेता थे, उन सबको ठूस ठूस के जेल में डाल दिया गया। वो काली रात ये देश कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे सामने स्वतंत्रता सेनानी, लोकतंत्र के प्रहरी, जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा की थी, ऐसे लोकतंत्र के सेनानी मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम। क्योंकि हमारी उम्र भी छोटी थी, लेकिन हम जब देखते थे, हम जब परिवार को, गांव को, ऐसे लोगों को देखते थे तो सुनते थे कि आखिरकार ये उजाला कब होने वाला है। मुझे दंतोपति ठेंगड़ी जी का वो वाक्य याद है, क्या है, ये अंधकार मिटाने के लिए जीवन की मशाल जलानी पड़ेगी, जीवन की मशाल जलानी। उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को तपा। मैं कह सकता हूं कि उस समय घर परिवार कहीं ऐसा ही नहीं लगता था कि हम काली कोठरियों में से कभी बाहर भी आएंगे। लेकिन उनका जो जज्बा था, उनका जो हौसला था, वो जीवन को कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए, लेकिन लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। नहीं। मेरे भाइयों बहनों, आज का दिन ये वो दिन है जो आने वाली पीढ़ी को भी हमें इंगित कराना है। आज मेरे को किताब दी है, निश्चित रूप से मैंने कई ऐसी किताबें जो आपने लिखी हैं, जब मैं उनको पढ़ता हूं तो निश्चित रूप से दिल में सिवाय आंसुओं के, मन में आंसुओं के, आंखों में जो वो झलक पैदा होती है, उसको बयान नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से जिया। परवाह एक मेरे को सुना रहे थे, जब ये आपातकाल चल रहा था, 1-2 दिन 3 दिन ही हुए थे, वो अपना काम करके आए, घर पर पहुंचे शाम को, उनकी इच्छा हुई खाना खाना है, तो मेरे को एक लोकतंत्र सेनानी हमारे सुना रहे थे। पहले कोई दोना वगैरह ये तो थे नहीं। उन्होंने कहा कि क्या सब्जी बनी है, श्रीमती ने कहा होगा। उन्होंने कहा पास की हलवाई की दुकान से मैं दही लेकर के आता हूं, और घर से वो कटोरी लेकर के दही लेने के लिए निकले थे। लेकिन वो लोग तैयार बैठे थे, वहां कोई 1-2 लोगों को और वो निगरानी में थे, उनको पकड़ा। उन्होंने कहा कि आप कहां जाते हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, और उनको भी साथ ले गए और जेल की कोठरी में डाल दिया। अब उस व्यक्ति को जो दही लेने दुकान पर गए, उनका क्या दोष था। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, वो 18 महीने 19 महीने जेल में रहे, उसके बाद उस हलवाई के पास गए और उस कटोरी को लेकर के आए। कितनी कितनी यात्राएं उन्होंने झेली, कितना कितना उनका संघर्ष था, हम आप महसूस नहीं कर सकते। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं
हमारे लोकतंत्र सेनानी है मेरे मित्रों, आप घंटे 2 घंटे इनके पास जाइए, इनके वो संस्मरण सुनिए, आपके जीवन में कई इस तरह की बातें आएंगी, कई उबाल भी आएंगे। क्योंकि इस देश की आजादी में हर भारतीय का योगदान, हमारे उन महापुरुषों का योगदान, हमारे उन बलिदानियों का योगदान सिर्फ इसलिए नहीं था कि एक परिवार कुर्सी पर बैठा रहे। जिस तरह से इलाहाबाद कोर्ट ने उस डिसीजन को किया, उन्होंने आपातकालीन कहते हुए और उसको जिस तरह से इमरजेंसी लगाने का काम किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी हमारे विपक्ष के नेताओं को, जिसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी थे, दत्तोपंत ठेकड़ी भी थे, सुंदर सिंह जी भंडारी भी थे, और ऐसे बहुत लोग जिन्होंने जेल में भी सत्याग्रह करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरजेंसी नहीं हटेगी हम इसी तरह से सत्याग्रह करते रहेंगे। मित्रों, हमेशा कांग्रेस ने देखा है, इन्होंने लोकतंत्र को गला घोटने का काम किया है। आज मैं देख रहा हूं वो लोग जा रहे हैं संविधान बचाओ। अरे आपने तो संविधान बनाने वाले की भी परवाह नहीं की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को भी आपने कई बार तोड़ने का काम किया है, और बाबा साहब को भी आपने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। बाबा साहब को टिकट भी नहीं दिया, उनको चुनाव लड़ाने का मौका भी नहीं दिया। वो नेता लिए चुनाव लड़े तो उनको हराने का काम किया। अरे तुम क्या संविधान की रक्षा करोगे? तुम तो संविधान को हमेशा तोड़ने वाले हो। आपने कितनी बार पूरे देश के अंदर कितने प्रदेशों में आपने चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया। आप संविधान बचाने की बात करते हैं। आपने तो इस देश में वो स्थिति पैदा कर दी थी कि लोगों के जो अरमान थे, लोगों की आशा और उम्मीद थी, उसको भी आपने धक्का पहुंचाने का काम किया। इसलिए मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि इस 25 जून 1975 की तारीख, जिसे भारतीय इतिहास में संविधान हत्या के दिवस के रूप में दर्ज किया गया है, ये आने वाली पीढ़ी को भी हमें बताना है, और यह भी बताना है कि तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का घृणित कार्य भी किया। आज आपातकाल के पूरे 50 वर्ष हुए हैं। आज आप देख सकते हैं, हमारे कह रहे थे जिलाध्यक्ष जी कि जब वो आपकी उम्र 20 साल 18 साल, निश्चित रूप से 18, 20, 25, 30 की उम्र होगी। नाथू सिंह जी तो और कम के होंगे, लेकिन उन्होंने उस दंश को देखा है, झेला है। मेरे भाइयों, इसलिए मैंने आपसे कहा है, अगर आप अपने समय में से आधा घंटा 1 घंटा अगर इनके साथ बैठ करके इनके उस प्रसंग को सुनेंगे तो आपके मन में कई भाव उत्पन्न होंगे। और वो इसलिए होंगे कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर के चलती है। हमारे उन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने उस समय जितनी ताकत थी, मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया। आज हमें महसूस होता है कि अगर हमारे ऐसे राष्ट्रवादी लोग अगर इस दिशा में नहीं चलते तो हमारे देश की स्थिति क्या होती। मैं आज उन सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में नतमस्तक करता हूं कि उन्होंने जिस तरह का उस समय आपातकाल की स्थिति में लोहा लिया था और उन्होंने एक देश को एक नई दिशा देने का काम किया, एक नई रोशनी देने का काम किया।
निश्चित रूप से उन्होंने अपने जीवन की पूरी तरह से समर्पित करते हुए बच्चे परिवार कुछ नहीं देखा और उन्होंने समर्पित होकर के काम किया था। हमारा ये लोकतंत्र ऐसे हमारे लोकतंत्र के प्रहरियों से मजबूत है और आज मैं यही कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सबका कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम इस देश के प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सबका दायित्व है कि हर तरह से हमारे लोकतंत्र को मजबूती का काम हम करेंगे। जिस तरह से मीसाबंदी को आपने देखा होगा, हमारी पहली सरकार ने हमारे मीसाबंदियों को पेंशन दी थी, उनको लाभ देने का काम किया, लेकिन कांग्रेस आते ही उसको बंद कर दिया गया था। हमने कहा हमारा पहला फैसला यही होगा कि हमारे मीसाबंदियों को उससे बढ़कर के पेंशन मिलेगी, सम्मान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा और हर तरह से उनका सहयोग करके हमारे, क्योंकि उन्होंने हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। अभी हमारे सभी जिलों में और सभी संभागों में कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। पिछली बार हमने राजस्थान के सभी हमारे लोकतंत्र सेनानियों को हमने हमारे सीएमआर में बुलाया था, सभी का सम्मान किया था और सभी से कहा था कि आप चिंता मत करिए, आपके हितों की लड़ाई आपके द्वारा पौधा लगाए गए हैं। ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी से के कार्यकर्ता जो जनसंघ के नाम पर आपने एक बीज रोपा था, आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से वो वट वृक्ष हो गया है, वट वृक्ष हो गया। आपने जिस मेहनत और विश्वास के साथ देश को मजबूत करने का काम किया, वही मजबूती है और वो मजबूती यह है कि जो जनसंघ की स्थापना राष्ट्रवादी 10-15 लोगों ने की थी, आज ये पार्टी 14 करोड़ कार्यकर्ताओं से ज्यादा की हो गई। लेकिन इसमें आपका हौसला, आपकी मेहनत और आपका जो तप था, वो नीम की ईंट के रूप में काम कर रहा है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह इस देश की लोकतंत्र बुनियादी को मजबूत करेगा। आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को और मजबूत करने का काम करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। देश के अंदर जो परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं यही वो फौज है जो कहती थी, क्योंकि मुझे ध्यान है एक बार जब मैं हमारे प्रभारी प्रदेश के अरुण सिंह जी जब आए थे, तो वो सभी हमारे बुजुर्गों से मिलने गए। तो हमारे भावड़ा जी उस समय थे, तो भावड़ा जी से मिलने गए और भावड़ा जी से जब मिलने गए, इसी तरह से प्रसंग चला और वो प्रसंग चलते चलते धारा 370 और राम मंदिर पर आ गया। मित्रों, मैं बताना चाहता हूं इस लोकतंत्र सेनानियों की ताकत ये जब ये विषय आया, तो उन्होंने जब अपना संस्मरण सुनाया, उन्होंने कहा कि मेरे कई साथी चले गए, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं कि धारा 370 हटते देख रहा हूं, राम मंदिर बनते देख रहा हूं। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आई और उनकी आंखों में से आंसू निकल आए कि मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूं। जो नारे हमने लगाए थे, जो सपना हमने देखा था, वो सपना हमारा पूरा मेरे सामने हुआ। आप देख सकते हैं मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप सभी को देखने को मिल रहा है। और हमारा जो विचार, जिस राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर के हम चले थे, राष्ट्रवाद हमारी परिकल्पना, हमारे ऋषि मुनियों ने जिस संस्कृति जिस विचार को दिया है,
उसको लेकर के हम आगे चल रहे हैं। मैं आपसे अंत में इतना कहूंगा कि आज हम संकल्प लें कि हम अपने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम उस काले दौर को कभी भूलेंगे नहीं और ना ही किसी को इसे भूलने देंगे। हमारा लोकतंत्र हमारी ताकत है और इसे और मजबूत करने का काम हम करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको नहीं पता है कि आजादी के मायने क्या थे, किस तरह से हमारे देश के उन बलिदानियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और किस तरह से हमारे लोकतंत्र के सेनानियों ने लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि हमें हमेशा हमारे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए उनके जो जीवन में जो उनसे बीती है, उनके जो संस्मरण है, उन संस्मरणों को याद करते हुए हम उनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेते हुए हमारे इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि ये कांग्रेस ने हमेशा आजादी के बाद से लेकर के आज तक सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। आज वो गांव गांव जा रहे, शहर में जा रहे, संविधान बचाओ। अरे संविधान तो आपसे बचाना है, संविधान तो आपसे बचाना है कि हमेशा आपने संविधान के साथ किस तरह से संविधान को तोड़ने का काम किया है। अगर कोई उनसे पूछे आपने 25 जून 1975 की रात को क्या किया, जवाब दीजिए। आपसे कहे आपने देश में कितने प्रदेशों में चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया, बताइए। हम आपसे पूछेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को आपने कितना प्रताड़ित किया। आज अब बाबा साहब की बात करते हैं। बाबा साहब को आपने टिकट नहीं दिया, टिकट काटने के बावजूद चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। अगर उनको कोई सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके पंच तीर्थों का विकास किया, उनके पंच तीर्थों का विकास किया। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मना करके बाबा साहब अम्बेडकर जी को समर्पित किया। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करना है। लोकतंत्र हमारा मजबूत रहे और लोकतंत्र मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम सब आप मजबूत रहेंगे। संविधान तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आपने सुना। लोकतंत्र को मजबूत कैसे बनाना है, इस पर विशेष फोकस अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार। जल है तो कल है और अब राजस्थान बोलेगा पालर पानी के साथ। सच बेधड़क न्यूज चैनल लेकर आ रहा है एक राज्यव्यापी जमीनी पहल जो जल संरक्षण को बनाएगी जन आंदोलन। यह ऐतिहासिक आयोजन प्रेरित है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल दृष्टिकोण जल है तो कल है और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के राज्यव्यापी अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान से राजस्थान के कोने कोने से जुड़ेंगे नीति निर्माता, जल विशेषज्ञ, जनप्रतिनिधि और आमजन। एक मंच पर एक संकल्प के साथ मंच बनेगा संवाद का, मंच बनेगा समाधान का और कल 24 तारीख से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल योजना का कार्यक्रम हमारा 24 से प्रारंभ हुआ कल से और 9 जुलाई तक ये चलने वाला है। इसमें बहुत सारे इस तरह के कार्य हैं जिनको ग्राम पंचायत में हमारे जो शिविर लगेंगे उनमें हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करेंगे, हम उस किसान के लिए काम करेंगे, हम मजदूर के लिए काम करेंगे। हमारा संकल्प है कि हमने कहा हम 5000 गाँव को बीपीएल मुक्त करेंगे। हम उन गाँव को भी मुक्त कर रहे हैं
और 10,000 गांव को चिन्हित भी कर रहे हैं कि उनको भी बीपीएल मुक्त किया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, इसके लिए हम काम करते हैं। हमारे गांव के छोटे छोटे काम होते हैं, चाहे वो नामांतरण का कार्य हो, चाहे बंटवारे का कार्य हो, चाहे गरीब को पट्टा देने का कार्य हो, इन सभी कार्यों को भी कर रहे हैं। हमारे जल संरक्षण के कार्य भी हो रहे हैं। हमारे एक पेड़ मां के नाम लगाने का नर्सरियों से पौधा लेकर के वो भी हो रहा है। और हमारे गरीब को किस तरह से सहायता मिल सके, क्योंकि बरसात के समय में पशु भी बीमार होता है, तो उनके टीकाकरण का भी काम चल रहा है। मंगला पशु योजना का काम भी चल रहा है, आयुष्मान भारत का काम भी चल रहा है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी का दायित्व बनता है एक नागरिक होने के नाते, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारी जितनी भी योजनाएं उनका लाभ उस गरीब बच्चे तक पहुंचे, हमारी माता बहनों तक पहुंचे, हमारे युवा तक पहुंचे, हमारी दिव्यांग बहन तक पहुंचे। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया हम हमारे आस में, पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे अपार्टमेंट में, कहीं भी आपको ऐसा लगे कि इसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं की, तो उनको सरकार की योजना दिला करके आप भी उस पुण्य को कमाएं। इतना मैं कहना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, हमारे लोकतंत्र सेनानियों का जो हमने सम्मान किया है, उन्हें उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप सभी लिए आए, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन नेताओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।